और बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी में आरओ एआरओ परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने में दोबारा ये परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा की शुचिता के लिए मुख्यमंत्री का ये बड़ा निर्णय है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर दी गई है। युवाओं के हित में मुख्यमंत्री का निर्देश है। आने वाले 6 महीने में फिर से ये एग्जाम कराया जाएगा। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में हम छोड़ेंगे नहीं, यह आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो बनेगी नजीर। एसटीएफ करेगी प्रकरण की गहन जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैसला, जहां यूपी में आरओ एआरओ परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 6 महीने बाद दोबारा इसका एग्जाम करवाया जाएगा। युवाओं के हित को देखकर यह फैसला लिया गया है। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी आश्वस्त किया है कि परीक्षा की शुचिता से जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, युवाओं के भविष्य से जिन्होंने खिलवाड़ की कोशिश की है, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी जो कि नजीर बनेगी। 6 महीने में दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। यूपी में आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने यह बड़ा और कड़ा फैसला लिया है युवाओं के हित में। 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो कि नजीर बनेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं के हित में यह बड़ा निर्णय लिया है और आरओ एआरओ परीक्षा को रद्द करके 6 महीने बाद दोबारा कंडक्ट कराने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इस परीक्षा की शुचिता से जिन लोगों ने खिलवाड़ किया या फिर युवाओं के भविष्य से इस प्रकार का खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन सीएम ने दिया और कहा कि सजा ऐसी दिलाएंगे जो कि नजीर बनेगी। इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी और गड़बड़ी करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। तो यूपी में फिलहाल आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने जा रही थी, उसे राज्य सरकार ने रद्द करने का निर्णय लिया है। परीक्षा की शुचिता को और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा फैसला यूपी सरकार द्वारा लिया गया। खुद सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी, जो कि आने वाले वक्त में एक उदाहरण बनेगा। एसटीएफ से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अलाउद्दीन, आपसे समझना चाहेंगे आखिर इस परीक्षा में किस तरह की गड़बड़ी की आशंका या भनक लगी जो इसको रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। देखिए, पुलिस भर्ती जो हुई थी उसमें भी इस तरह के मामले निकल के आए थे और राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ परीक्षा को रद्द कर दिया बल्कि 6 महीने के अंदर उस परीक्षा को भी कराए जाने का फैसला लिया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा से ठीक है 2 हफ्ते पहले सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जिस जो है पूरी परीक्षा को उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग करवाता है प्रयागराज, उस परीक्षा को लेकर के भी कई सारी शिकायतें थी। प्रारंभिक जांच के बाद आयोग की तरफ से कहा गया था कि उनको पहले प्रूफ मुहैया कराए जाएं। आयोग के सचिव को बहुत सारे छात्रों ने उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से न सिर्फ लिखित में प्रूफ इकट्ठा करके उनको दिए थे, बल्कि ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से भी तमाम जगहों से जो वायरल हो रहे थे वीडियोस, वो भी इकट्ठा कराए गए थे। तो करीब मुझे लगता है 1 महीने के बाद आयोग की तरफ से मुझे लगता है कि इस बात को पाया गया कि इस परीक्षा में भी सहायक समीक्षा अधिकारी के में कहीं ना कहीं से चूक हुई है। तो न सिर्फ इस परीक्षा को रद्द किया गया है बल्कि इसको लेकर के एक जांच भी बिठाई गई है। उस जांच में इस बात को देखा जाएगा कि आखिर किन मोबाइल नंबरों से, किन व्हाट्सएप नंबरों से, किन इंस्टाग्राम के नंबरों या टेलीग्राम के जो तमाम अकाउंट से जिनके जरिए से पेपर तमाम जगहों पर वायरल किए गए, इस बात को जांचा परखा जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा पत्र के लीक होने के बाद जो सबसे अहम बात है कि आखिर परीक्षा होगी कब और कितनी जल्दी कराई जाएगी, तो वक्त भी तय कर दिया गया है क्योंकि 6 महीने के अंदर ही ये परीक्षा करा ली जाएगी। ये अहम बात क्योंकि है सबसे ज्यादा। तो ऐसे में क्योंकि इस परीक्षा को लेकर के इसकी शुचिता पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि जो परीक्षा को लेकर के तमाम अलाउद्दीन, क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है? मतलब आयोग को नजर आया। और साथ ही ये भी बताइएगा कि युवाओं की तरफ से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब राज्य सरकार ने तो इतना बड़ा फैसला लिया है। देखिए, फिलहाल जो सबसे खास और अहम बात है कि इस पर आरोप तमाम युवा लगा रहे थे कि ये परीक्षा लीक हुई है,
तो खास बात यह है कि जिन लोगों ने इस एग्जाम को दिया होगा बिल्कुल राहत देने वाली खबर है उनके लिए, जिन युवाओं ने जो युवा इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, क्योंकि तमाम लोगों की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद ये भी आरोप लग रहे थे कि उनका भविष्य, उनका कैरियर इसके बाद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आने के बाद न सिर्फ इन युवाओं को फिर से एक बार मौका मिलेगा एग्जाम देने के लिए, बल्कि उनके सामने एक विकल्प ये भी रहेगा कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनके ऊपर एसटीएफ न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत करेगी, बिल्कुल बिल्कुल, और सीएम ने ये भी कहा है अलाउद्दीन, लोग इस तरह की हिम्मत न कर, कार्रवाई ऐसी होगी जो भविष्य में नजीर बनेगी। आपसे चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने।